वक्त का एक बहुत बड़ा फितना जिसके खास तौर के पर नौजवान शिकार हो रहे हैं, पाकिस्तान का मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा। लोग बहुत गौर से सुनते हैं कि एक एक चीज का हवाला बयान करता है। ये ऐसी बात है, ये फितना खास तौर से अहले हदीस नौजवानों के दरमियान घुस रहा है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। वो जाहिल जिसे अरबी इबारतें पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा ले लेकर लोगों के सामने फितना परवरी करता है, तर्जुमे में अपनी मनमानी चीजों को ले लेता है, सियाक व सबाक से मामलात को हटाता है, असहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है करते हैं। वक्त का एक बहुत बड़ा फितना जिसके खास तौर के पर नौजवान शिकार हो रहे हैं, पाकिस्तान का मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा। लोग बहुत गौर से सुनते हैं कि एक एक चीज का हवाला बयान करता है। वो जाहिल जिसे अरबी इबारतें पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा ले लेकर लोगों के सामने फितना परवरी करता है, तर्जुमे में अपनी मनमानी चीजों को ले लेता है, सियाक व सबाक से मामलात को हटाता है, असहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। सिर्फ एक बात बताकर मैं बात आगे बढ़ा दे रहा हूं, उसकी जहालत का एक नमूना मैं बता रहा हूं। ये ऐसी बात है, ये फितना खास तौर से अहले हदीस नौजवानों के दरमियान घुस रहा है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। यह कहता है, इसकी क्लिप आप देख लीजिएगा, यह कहता है कि कुरान मजीद को मोबाइल में देखकर पढ़ने वाला नाउज़ बिल्लाह असहाबे किराम से ज्यादा फजीलत रखता है। यानी आज के वक्त में अगर हम मोबाइल में कुरान मजीद देखकर पढ़ेंगे तो हमें असहाबे किराम से ज्यादा सवाब मिलेगा। जबकि आपने क्या कहा, लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल अहदिन दहबम मा बलग मुद्दा अहदिम वला नसीफा, कि आज का कोई मुसलमान बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे जो कई मील के पर है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उतना सोना हो और उसको खर्च किया जाए, तो मेरे किसी सहाबी के एक मुद या आधे मुद की बराबरी नहीं कर सकता। अरबी जबान में जो मुद होता था, दोनों मुट्ठियां मिलाने के बाद इसके अंदर जितना भी अनाज आता है उसे एक मुद कहा जाता है, और 4 मुद का एक सा बनता है जो कि सदक़तुल फित्र में दिया जाता है, जो तकरीबन एक मुद 700 ग्राम का होता है, आधा मुद 350 ग्राम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर सहाबा में किसी ने एक मुद यानी 700 ग्राम, चाहे वो खजूर हो, अनाज हो, कुछ भी चीज अल्लाह की राह में खर्च की है, आज का अगर कोई मुसलमान उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर देगा, बराबरी नहीं कर सकता। अरे कहता है कि नाउज़ बिल्लाह असहाबे किराम से ज्यादा सवाब मिलेगा। उसकी मंतिक देखिए, ये अहले राय होते हैं जो अपने दिमाग को इस्लाम के अंदर इस्तेमाल करके इस्लाम की असल शबीह को और उसकी फिक्र को डायनामाइट करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है असहाबे किराम के जमाने में कहां कुरान मजीद लिखा हुआ था, वो हाथ में कुरान नहीं लेते थे, जबानी पढ़ा करते थे। आज एक शख्स मोबाइल लेता है, उसमें कुरान मजीद को खोलता है तो मोबाइल को पकड़ने का सवाब, उसके बाद कुरान को देखने का सवाब, फिर पढ़ रहा है उसका सवाब। ये जाहिल इस तरह फैसले करता है, इस तरह बातें पेश करता है, और असहाबे किराम के वाकयात को लाकर जिसके बारे में कुरान मजीद ने मना किया, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, एक जमात है जो गुजर चुकी, उन्होंने जो किया वो उनके लिए है और तुम जो करोगे तुम्हारे लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आम मुस्लिमीन के ताल्लुक से कहा कि अगर कोई मुसलमान मर जाए उसकी बुराइयां नहीं बयान करना चाहिए और उसके गुनाहों को लोगों के दरमियान नहीं आया करना चाहिए। ये जाहिल असहाबे किराम के मामलात को उनके आपसी इख्तिलाफात और मुशाजरात को लाकर बयान करता है, और नाउज़ बिल्लाह हजरत अमीर माविया, हजरत अम्र बिन आस, हजरत मुगीरा बिन शुबा, इतने बड़े बड़े असहाबे किराम के ताल्लुक से गुस्ताखियां करता है, नाउज़ बिल्लाह उन्हें जहन्नमी साबित करने की कोशिश करता है। एक वक्त का संगीन फितना, नौजवान बहुत ज्यादा चौकन्ना रहे, इसलिए कि बातिल इसे प्रमोट करता है, इसे तरक्की देता है। आप जैसे ही क्लिप्स खोलना शुरू करेंगे, सर्चिंग करेंगे इस्लाम के देगर मामलात को, आपको फ्रंट पेपर इन्हीं चीजों को बताएगा जो कि बातिल की तरफ से पेश की जाती है। इसके पहले अंग्रेजों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तैयार किया, उसके बाद एक बड़ा फितना पैदा हुआ था जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था,
ताहिरुल इस्लाम कादरी, जिसे जो अपने आप को शेखुल इस्लाम कहता था, उसी की जमात ने उसको बैन कर दिया। अब जब देखा कि उसे भी बैन कर दिया गया है, तो एक नया फितना लाया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम के पर। नौजवान समझता है कि एक एक चीज का हवाला दे रहा है, सारी चीज स्क्रीन के पर आ रही है। नहीं, इस्लाम उसकी सबसे बेहतर ताबीर वो लोग पेश करेंगे जो इस्लाम को अज अव्वल ता आखिर समझते हैं। उलमा जिनको कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया का वारिसीन किसको कहा? किसी इंजीनियर को नहीं कहा, किसी डॉक्टर को नहीं कहा, बल्कि कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। ये इंजीनियर नहीं, ये जाहिल जो इस्लाम की पूरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करता है।